खुदावंद के पाक और मुकद्दस नाम में आप सबकी सलामती हो। हम एक बार फिर से इस बात के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि वो भला है और हर रोज़ हमें अपने हुजूर आने का शर्फ देता है और शाम का इंतज़ार रहता है कि कब हम खुदा के हुजूर हाजिर होंगे और उसकी तारीफ़ करेंगे, तमजीद करेंगे और फिर उसकी कलाम में से खूबसूरत बातों को सीखेंगे। और कलाम को सुनना कोई बेमायना या बेमकसद नहीं है, बल्कि हमने जाना था कि कलाम को सुनने से ना सिर्फ ईमान तो पैदा होता है, बल्कि खुदावंद का कलाम ये कहता है कि ईमान साथ पैदा होता है, लेकिन कलाम के जरिए इंसान की जिंदगी में पाकीज़गी आती है, कलाम के जरिए इंसान हिकमत पाता है, कलाम के जरिए सरफराजी का रास्ता भी पाता है। और मुकद्दस कलाम के मुताबिक आप और मैं जब खुदा के कलाम पर अमल करते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से आप और मैं रास्तबाज ठहराए जाते हैं। याद रहे, आप और मैं किरदार, एमाल, फेल और कौल के जरिए ना कभी रास्त थे, ना कभी रास्त हैं और ना ही कभी हो सकेंगे। हम अगर अपने कामों से रास्तबाज बन सकते तो फिर खुदावंद यीशु के कफारा की जरूरत अगर आप और मैं क्योंकि रास्त नहीं बन सकते थे, इसीलिए यीशु दरमियान में आया और यीशु मसीह के वसीला से आप और मैं क्या ठहराए जाते हैं? रास्तबाज ठहराए जाते हैं। और फिर मुकद्दस कलाम कहता है वो जो रास्त ठहराए गए, वो जो खुदा से प्यार करते हैं, ईमान लेकर आते हैं, खुदा उनके लिए अपनी ताकत और अपनी कुदरत को जाहिर करता है। कभी कभी हमें जिंदगी में जहां पर मुश्किलात का हम सामना करते हैं, खुदा के हुजूर घुटने टेकते हैं, दुआ करते हैं और शायद हमें नहीं पता होता और हमें कुछ चीजें इत्तेफाक मालूम होती हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये जो हसीन इत्तेफाक हमारी जिंदगी में होते हैं, दर हकीकत वो इत्तेफाक नहीं बल्कि खुदा की मदद होती। और ये बात मुकद्दस कलाम में इमसाल की किताब उसके दूसरे बाब में लिखा है। अगर मैं गलत नहीं तो मेरे साथ खोलिएगा इमसाल की किताब और उसका दूसरा बाब, और मैं चाहूंगा कि गालिबन उसकी 7वीं आयत, क्या कोई पढ़ने में साथ देगा? कलाम में लिखा है वो रास्तबाजों के लिए मदद क्या रखता है? तैयार रखता है। जी शुक्रिया। अब यहां पर सुनिए, लिखा है खुदा रास्तबाज के लिए मदद क्या रखता है? तैयार रखता है। आपको और मुझे नहीं पता होता कि जब कभी हम किसी मुश्किल हालात से गुजर होते हैं और हम खुदा से दुआ कर रहे होते हैं, लेकिन अगर हमारी रविशें खुदा को पसंद आई हैं तो शायद हमें पता भी नहीं होगा कि कहां से हमारे लिए मदद क्या होगी। बिल्कुल उसी तरह कलाम में जैसे लिखा है कि वो जहां नहीं बोता वहां से भी क्या कर सकता है? काट सकता है। और हमें जिसके बारे में पता भी नहीं होगा कि ये मेरी मदद कर सकता है, खुदा उसे तैयार कर देगा ताकि वो हमारी क्या करे? मदद करे। और हमें तो शायद ये लगे कि उस शख्स ने हमारी मदद की है, लेकिन दर हकीकत कहीं ना कहीं इन बदलते हालात के पीछे अगर कोई हाथ है तो वो किसका है? वो खुदा का है। क्योंकि हम ये सीख रहे हैं कि मुकद्दस कलाम कहता है खुदा रास्तबाजों के लिए क्या रखता है? मदद तैयार। हमें शायद इत्तेफाक लगे, हमें लगे शायद ये इत्तेफाक से ऐसा हो गया है। मुझे याद है वो दिन भी जब वालिद साहब डायलिसिस पर थे और मुझे पता है कि 1 महीने की उस वक्त जो कॉस्ट थी कमोबेश वो 1 लाख के करीब थी। और जो कुछ मेरे पास था, मुझे याद है कि एक बार सारा लगा लिया और मुझे लगा खुदावंद अब तो लगता है कि डायलिसिस कराना भी कदर मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जो इंश्योरेंस थी वो भी खत्म हो गई और जो जेब में था वो भी किसी हद तक जा चुका। तो मुझे याद है ठीक तब जब जेब भी खत्म होने पर थी और इंश्योरेंस का वो कार्ड भी खत्म हो चुका था, तो किसी शख्स ने मुझे कहा कि टंडो मोहम्मद खान के रोड पर उन्हीं दिनों में एक डायलिसिस सेंटर क्या हुआ है? नया बना है, आप वहां पर एक बार जरूर जाएं। और मैं आपको दिलचस्प बताऊं कि पहली बार जब नई मशीनें वहां पर आई, जो डायलिसिस स्टार्ट हुआ था, वो आगाज किससे हुआ? वो वालिद साहब से हुआ। सो मैं ये कहना चाह रहा हूं, शायद किसी को लगे ये इत्तेफाक है,
ठीक है, कि आप पर जो बर्डन है बीमारी का, जो मुश्किल है, शायद वो लगे ये इत्तफाक, लेकिन मैं इसे इत्तफाक नहीं कहता, मैं ये कहता हूं ये खुदा की क्या है, ये खुदा की मदद है। ऐसे हसीन इत्तफाक खुदा अपने लोगों के साथ करता है, और ऐसा ही बाइबल मुकद्दस में बहुत सारे वाकयात हैं, लेकिन मैं आपकी तवज्जो खुदा के कलाम में से चाहूंगा एक हसीन इत्तफाक मुकद्दस कलाम में। अगर आप मेरे साथ खोलें खरूज की किताब, और मैं चाहूंगा कि उसका पहला बाब और उसकी आयत नंबर 16 अगर कोई पढ़ने में रहनुमाई करे। ये वाकया तब है, कलाम कहता है तमाम तर इस्राएल जो है वो जब मुल्क कनान में काल पड़ा, और लिखा है याकूब और उसके बेटे खानदान मिस्र में आ गए। अब मिस्र में यहां पर वक्त गुजरता रहा और कमोबेश तकरीबन 400 साल गुजरने वाले हो गए। तो कलाम कहते हैं कि तब एक ऐसा बादशाह बर्पा हुआ जो यूसुफ को नहीं जानता। अब यूसुफ की खिदमत को बुला दिया गया एक तरह से, और कलाम कहते हैं अब नया बादशाह मिस्र पर बादशाही कर रहा है। और उसने इस बात का मुशाहिदा किया कि आस्ता आस्ता होते होते मुल्क मिस्र के अंदर इस्राएलियों की तादाद बहुत क्या हो गई है, बढ़ गई है। और उससे कहीं यह खतरा मालूम हुआ कि कहीं ऐसा ना हो कि मिस्र की कभी किसी दुश्मन से लड़ाई हो, और लड़ाई के बाद हो ये कि इस्राएली दुश्मन के साथ मिल जाएं, या तो यहां से निकल जाएं या उनके साथ मिलकर उल्टा हमारा नुकसान करें, या हम पर क्या आ जाए, गालिब आ जाए। तो मिस्र के बादशाह ने एक मंसूबा बनाया, और मंसूबा क्या था, उसने उस दौर में वो 2 खातून जो कि मुआवनत फराहम कर रही थी एक तरह से नर्स के तौर पर, ताकि वो पैदाइश के वक्त खवातीन की मदद करें, लेकिन उन दोनों को बुलाया गया और फिरौन ने सख्ती से उन्हें एक हुक्म दिया। क्या हुक्म दिया जी? प्लीज बाइबल मुकद्दस में से पढ़ेंगे पहला बाब खरूज की किताब और उसकी 15वीं आयत नंबर 15। जी जी, सिफरा और दूसरी का ऊफा था, बातें की। अब यहाँ पर 2 खातून के बारे में लिखा है, और लिखा है उनको बुलाकर इस बात के लिए कन्विंस किया आपने करना क्या है। ये 2 औरतों को जो नर्स के तौर पर काम कर रही हैं, उन्हें यह कहा गया कि जब किसी बच्चे की या किसी औलाद का जन्म होता है, विलादत हो, तो अगर बेटी हो उसे जिंदा छोड़ दिया जाए, और अगर फर्जंद हो, बेटा हो, तो तुम उसे क्या कर देना, उसे मार दो। अब कलाम कहता है कि ये औरतें खुदा का खौफ इन्होंने रखा, इन्होंने ऐसा नहीं किया बादशाह से, वो के बादशाह के खिलाफ गई, लेकिन उन्होंने ऐसा ना किया। और मुकद्दस कलाम कहता है बादशाह ऐसा गजबनाक हुआ तो उसने एक और मंसूबा बनाया, और वो मंसूबा क्या था? मुकद्दस कलाम में से मैं चाहूंगा इस आयत पर गौर कीजिएगा, इसी बाब की 22वीं आयत लिखा है, और फिरौन ने अपनी कौम के सब लोगों को ताकीदन कहा। किनको कहा जी? अपनी 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 कौम, लिखा है फिरौन ने अपनी कौम के कितने लोगों को? सब लोगों को ताकीद करके कहा। और क्या कहा? लिखा है कि उनमें से जो बेटा पैदा हो तुम उसे दरिया में क्या कर देना, डाल देना, और बेटी हो तो उसे जीता। सो पूरी कौम किसके पीछे लगा दी? इस्राएलियों की। कि इस्राएलियों के घरों में अगर किसी का फर्जंद हो, किसी का बेटा आपको पता लगे कि पैदा हुआ है, आपको कौम की तरफ से इजाजत है, किसकी तरफ? बादशाह की तरफ से इजाजत है, आपका कोई बाल बेका नहीं कर पाएगा। आप हुकूमत की तरफ से, बादशाह की तरफ से आपको इजाजत है, आप उस बेटे को पकड़ें और उसे दरिया में क्या करें। अब हमें नहीं पता बाइबल मुकद्दस के मुताबिक कि कितने ही बच्चे इस्राएलियों के जो जन्म लिए और उन्हें क्या कर दिया गया, हलाक किया गया। और मैं यकीन रखता हूं कि ऐसा यकीनन हुआ होगा। हाँ, कुछ महफूज रहे, लेकिन क्या सारे महफूज रहे?
नहीं, सारे महफूज नहीं रहे। और एमाल की किताब 7वें बाब स्तिफनस ने जब कलाम किया तो स्तिफनस ने कहा बहुतों ने अपने बच्चों को फेंका और बहुत सारे बच्चे मारे भी गए। लेकिन दिलचस्प बात मुकद्दस कलाम में लिखा है, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कहीं ना कहीं खुदा रास्तबाजों के लिए मदद, कुछ इत्तेफाक रास्तबाजों के लिए हो सकता है। और इब्रानियों का मुसन्निफ इब्रानियों के खत 11वें बाब में कुछ सूरमाओं का जिक्र करते हैं जो ईमान पर क्या रहे, कायम रहे। और इब्रानियों का मुसन्निफ इब्रानियों के खत उसके 11वें बाब में जिक्र करता है। अब आप इस आयत को गो कि हमने पहले भी कई बार पढ़ा, लेकिन आज एक और अंदाज से पढ़ने की कोशिश करेंगे और समझेंगे यहां पर किसका जिक्र हो रहा है। आपने मुझे जल्दी से बताना है कि यहां पर किस ईमानदार का जिक्र हो रहा है। क्या बताना है आपने? ईमानदार का नाम। अच्छा, पहले हम इसकी पढ़ेंगे आयत नंबर 21 लिखा है, ईमान से याकूब ने मरते वक्त यूसुफ के दोनों बेटों में से एक को दुआ दी। किसने दुआ दी? किसने? याकूब ने। तो ईमानदार कौन हुआ यहां पर? याकूब। आगे लिखा है 22वीं आयत लिखा है, ईमान से यूसुफ ने जब वो मरने के करीब था तो बनी इस्राएल के खरूज का जिक्र किया और अपनी हड्डियों की बाबत हुक्म दिया। किसने? यूसुफ ने। तो यहां पर ईमानदार कौन है? यूसुफ। आगे लिखा है, ईमान से मूसा के वालिदैन ने उसके पैदा होने के बाद 3 महीने तक उसको छुपाया। किसने छुपाया? किसने छुपाया? मूसा के मां बाप ने। किसको छुपाया? मूसा को छुपाया। सो ईमानदार कौन? ईमानदार कौन है? मूसा के मां और बाप, जिनका नाम यूकबत, मां का नाम यूकबत और बाप का नाम उमराम है, जो लावी के कबीले। अब यहां पर ईमान के सूरमा जो थे उनके दरमियान इब्राहिम का जिक्र, इसहाक का जिक्र, याकूब का जिक्र, यूसुफ का जिक्र नाम नहीं लिया गया उमराम या यूकबत का, लेकिन यह भी ईमान के सूरमा है, यह भी ईमान के हीरो है जिन्होंने क्या किया? 3 महीने तक अपने बच्चे को, कितने महीने तक? 3 महीने तक यहां पर दुआ कर रहे हैं और यहां पर बच्चे को छुपा रहे हैं। और लिखा है, इन्होंने बादशाह का खौफ ना किया, ना डरे। क्यों ना डरे? वजह क्योंकि ईमान था, खुदा पर भरोसा था, खुदा बच्चे को बचाएगा, खुदा कुछ करके दिखाएगा। और कलाम में लिखा है, 1 दिन 2 दिन और कहीं ना कहीं से कैसे बच्चा रोता भी है। बेटी और बेटे की ड्रेसिंग में भी क्या है जी? फर्क है। सो पता नहीं कैसे उन्होंने किस तरह बच्चे के रोने को भी कंट्रोल किया, आवाज बाहर तक ना जाए। पता नहीं अगर कभी उसे बाहर लेकर गया तो कैसी ड्रेसिंग की होगी बेटे की या समझ लीजिए किसी ना किसी तरह कोशिश ये थी मूसा को, मतलब बच्चे को बचाया जाए। और क्या आपको पता है बाइबल मुकद्दस में यूकबत और उमराम ने क्या मूसा को नाम दिया? मूसा, ये मूसा नाम उन्होंने नहीं दिया, अभी उसका नाम भी नहीं रखा। पता नहीं शायद क्या ये आगे बढ़ पाएगा या नहीं बढ़ पाएगा, किसी को नहीं पता। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं, वो 3 महीने तक उसे छुपाते भी रहे और आसमान के खुदा से दुआ भी करते रहे। अब कलाम क्या था? जब 3 महीने से ज्यादा छुपा ना सके फिर क्या किया? देखिए उन्होंने उसकी मां ने, मतलब किसने? यूकबत ने एक टोकरा बनाया और उस टोकरे में बच्चे को रखा और बच्चे को कहां जाकर छोड़कर आ गए? पानी या दरिया में, पानी में जहां पर झाव थी, झाड़ियां सी थी, वहां पर क्या कर दिया? वो बहाया नहीं बल्कि वहां पर छोड़ा, रखा। ठीक है। और खुद आंसू बहाते हुए मां वापस क्या हो गई? लौट गई। अब मां ने अपने बच्चे को यह सोचकर कि ये घर पर महफूज नहीं है, चांस लिया कि दुआ तो कर रहे, खुदा कुछ करेगा। और कलाम में लिखा है बच्चे को वहां पर क्या कर दिया? छोड़। अब ज्यादा चांस तो ये थे कि थोड़ा सा पानी तेज बहा, बच्चा पानी में बह जाएगा और ज्यादा वक्त नहीं, बच्चा कितनी देर उसमें रहेगा और मूसा की
जिसे मूसा नाम अभी नहीं था उसकी क्या हो जाएगी, उसकी डेथ। और कितनी किस्तों की डेथ हुई भी। लेकिन कलाम में मैं ये कहना चाह रहा हूं, कलाम कहता है खुदा रास्तबाजों के लिए मदद तैयार रखता है। ठीक यहां पर बच्चा छोड़कर मां गई और कलाम कहता है ठीक उसी वक्त कलाम में लिखा है फिरौन की बेटी सहेलियों के साथ वहां पर नहाने के लिए। ओ ये इत्तफाक आपको शायद ये लगे ये इत्तफाक होंडे है, शायद आपको ये लगे ये तो इत्तफाक हो गया, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं ऐसे हसीन इत्तफाक जो है ये खुदा की क्या है, ये मदद है। और कलाम कहता है खुदा रास्तबाजों के लिए मदद तैयार रखता है। खुदा ने कुछ ऐसा किया कि अभी यहां पर बच्चा रखा गया, वहां से वो है ऐसे शायद हुआ यहां से वो बच्चा लेकर निकली और वहां से वो औरत जो है फिरौन की बेटी वहां से वो दरिया पर जाने के लिए क्या है निकली। सो ठीक उस वक्त जहां पर बच्चा छोड़ा वहां पर वो भी आ गए और कलाम में क्या है फिर उस वक्त हो सकता है वो दरिया पर आए, शायद बच्चे पर नजर फिर भी ना पड़ती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कलाम कहता है कि उसकी नजर उस टोकरे पर पड़ी और औरत ने कैसे लेकर आओ, और लिखा जब टोकरे को उसके पास लाए गए और उसका वो कवर अनकवर किया गया तो लिखा है बच्चा क्या कर रहा था, बच्चा क्या कर रहा था, क्या कर रहा सी, बच्चा रोंडिया सी, बच्चा रो रहा था। ठीक है, और कलाम में लिखा जब उसके रोने की आवाज उसके कानों तक पहुंची, और क्या फिरौन की बेटी नहीं जानती थी कि बादशाह ने इन बच्चों को मारने का क्या दिया है हुक्म। तो क्या अच्छा ये नहीं था कि वो बाप की बात को मानती और टोकरे को वहीं पर क्या कर देती और कल्टी करती, बाप को जाकर बताती मैंने ऐसा काम किया, और बाप क्या होता इस बात से खुश होता। लेकिन कलाम में मैं आपको यह कहना चाह रहा हूं खुदा हालात कैसे तब्दील कर देता है। उसे मारने का हुक्म था, लेकिन कलाम में लिखा है उसको बच्चे पर क्या आ गया, वो तरस आ गया, रहम, ये रहम एकदम कैसे आ गया, ये कैसे उनकी सोच तब्दील हो गई। उन्होंने तो पता नहीं कितने बच्चे मारे थे। इसके पीछे 3 महीने किसी ने क्या किया है, वो दुआ किया, किसने, युकबत ने और उमरान ने, खुदावंद ये औलाद तूने दी है, ऐ खुदावंद ये बच्चा तेरी तरफ से है, इसे खुदावंद तूने बचाना है, इसकी हिफाजत तूने करनी है। और जब उन्हें यह लगा हम इसे घर पर महफूज नहीं रख सकते, शायद ये मारा जाए, तो बाहर इस यकीन के साथ छोड़कर आए कि खुदावंद अब जो मैं नहीं कर सका अब वो कौन करेगा, वो अब तू करके दिखाएगा। सो कैसी अजीब इत्तफाक उसने देखा और फिर रहम आया। और ठीक उसी वक्त मरियम भी जो उसकी बहन थी वो दौड़कर उसके पास ही, उसे कहती है अगर तू कहे तो मैं किसी को ऐसी को लेकर आऊं जो इसकी निगहदाश्त कर सके, इसे पीट करा सके। उन्हें कहा ठीक है आप किसी को लेकर आए, और वो गई और अपनी मां को ही लेकर आ गई। और फिर उसने कहा अच्छा अगर तू इसे लेकर जाए तो मैं तुझे इसका मुआवजा क्या करूंगी, उजरत क्या करूंगी, दूंगी। वही बच्चा जिसे मरना था, कलाम में लिखा है खुदा रास्तबाजों के लिए मदद, और वो बच्चा जिसे मरना था वो महफूज भी हुआ, और ऐसा महफूज हुआ कलाम कहता है वो बादशाह के महल में परवान चढ़ना शुरू हो गया। और कलाम में लिखा वक्त आया 40 साल तक इल्म भी हासिल किया, तालीम भी हासिल की, मां की ममता भी हासिल की, मां के वसीला से रहनुमाई भी हासिल की, जिंदा खुदा की पहचान भी हासिल की, और वो कहलाया कि वो इब्रानियों के खुदा की क्या करेगा, परस्तिश और इबादत करेगा। और उसकी मां का हाथ और उसके बाप की एक तरह से तरबियत जो पिन्हा या छुपी थी वो ये थी कि लिखा जब वो बड़ा हुआ उसने मिस्र के खजानों पर खुदा की उम्मत के साथ बदसलूकी क्या कर ली, बर्दाश्त कर ली। क्या आप बात समझ पाए, क्या आप समझ पाए हैं कि आपको शायद ये लगे कि ये तो इत्तफाक है, ये इत्तफाक हो गया है, उसी वक्त बादशाह की बेटी का आना ये इत्तफाक है। चले एक इत्तफाक वहां पर आ गई, एक इत्तफाक हो गया। फिर टोकरी में बच्चे को देखकर उसे मारा जा सकता था, फिर एक और इत्तफाक हुआ, नहीं मारा, उस पर रहम आया, एक और इत्तफाक हुआ। फिर लिखा है उस बच्चे को पालने का हुक्म दिया, एक और इत्तफाक हुआ, उसे अपने घर में पाला। कितने इत्तफाक, ये इत्तफाक नहीं है बल्कि खुदा की मदद है। खुदा रास्तबाजों के लिए मदद तैयार रखता है।
3 महीने तक छुपाने का मुझे जब मैंने इस बात को पढ़ा तो मुझे लगा ये 3 महीने छुपाना कम और दुआ ज्यादा है, और इसके पीछे युकबत की और उमरान की दुआएं हैं कि खुदा ने बेटे को हलाक होने नहीं दिया। आप और मैं अगर दुआ में वक्त गुजारते हैं तो यकीन रखिए कि बाइबल मुकद्दस में मिसाल की किताब 2 बाब 7वीं आयत में लिखा है, खुदा रास्तबाजों के लिए मदद तैयार। अगर आप और मैं यकीन रखते हैं तो शायद हालात मुश्किल हो, लेकिन शायद कोई ऐसा टर्निंग पॉइंट आएगा जहां पर आप सोचेंगे ये चेंज हो गया, ये कैसे हो गया। तो फिर वो मौका होगा जहां पर आपको ये आयत याद आएगी, हाँ खुदा रास्तबाजों के लिए मदद तैयार रखता है। सो काश खुदा करे कि आप और मैं इस कलाम पर पूरा भरोसा रखें और खुदा के कलाम में बढ़ते और तरक्की करते जाएं। खुदावंद आप सबके साथ हो। आमीन।